6 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो होने वाला है वो सिर्फ आंदोलन नहीं, एक महासंग्राम हो सकता है। वो लोग जिनसे भविष्य गढ़ने की उम्मीद की जाती है, शिक्षक, अब अपनी ही जिंदगी और इज्जत के लिए सड़क पर बैठे हैं। 3 दिन पहले जो दृश्य सामने आया वह पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को एक आईना दिखाने के लिए काफी है। जिन शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, उन्हें न केवल गिरफ्तार किया गया बल्कि आरोप है कि उन्हें ऐसी जगहों पर घंटों बैठा कर रखा गया जो किसी लोकतंत्र का हिस्सा नहीं लगती। जो शिक्षक सड़कों पर हैं, उनके साथ लाखों छात्र भी टूट रहे हैं। एसएससी परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही गड़बड़ियों से नाराज छात्रों की लड़ाई अब न्याय की नहीं, अस्तित्व की हो चली है। परीक्षा कैंसल, डेट डिले, सिस्टम क्रैश, रिजल्ट रुके और ऊपर से ठंडी अफसरशाही। ना भविष्य का भरोसा है, ना सिस्टम में इंसाफ की उम्मीद है। ये वही युवा हैं जिनसे आप देश की प्रगति की बात करते हैं, और वही अब महीनों से इंतजार में हैं कि कोई मंत्री, कोई अफसर, कोई जिम्मेदार नेता शायद उनसे मिलने आ जाएगा। सोचिए कितना विचित्र है कि जिन नेताओं को जनता चुनती है वो जनता से मिलने का वक्त नहीं निकाल पाते। शिक्षक और छात्र सड़कों पर तपस्या करें, फिर भी उनके दर्शन दुर्लभ हैं। ये नेता शायद खुद को अब लोकतांत्रिक प्रतिनिधि नहीं, भगवान समझने लगे हैं। पहले आंदोलन करवाओ, फिर चुपचाप खड़े रहो और फिर उम्मीद करो कि कोई उपकार करके सुन ले। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. डीओपीटी मंत्रालय में शिक्षक अभिनय सर पहुंचे, मंत्री से मिलने नहीं, एक उम्मीद लेकर। एक चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा, एक सीनियर सेक्रेटरी से उनकी बात हुई, उन्होंने बस इतना कहा, आपकी बात ऊपर तक पहुंचा देंगे। कोई ठोस भरोसा नहीं, कोई कब कैसे इसका जवाब नहीं। अभिनय सर साफ कहते हैं, जैसे एग्जाम डिले होता है वैसे ही जवाब भी डिले हो रहा है, जैसे समाधान डिले हो रहा है, सब कुछ डिले में है। वहीं शिक्षक राकेश यादव सर की आवाज और भी तल्ख है। उनका कहना है, एसएससी चेयरमैन तब मीडिया में आ रहे हैं जब टीचर्स को पीट कूट कर जेलों में डाल दिया गया, पहले कहां थे साहब। राकेश सर बताते हैं कि एसएससी सेंटरों में असली समस्याएं सामने ही नहीं आ पाती क्योंकि वहां मोबाइल तक अलाउड नहीं होता। जो कमजोर छात्र हैं उन्हें तो डरा धमका कर बैठा दिया जाता है या फिर जबरन चुप करा दिया जाता है। समस्याएं 1% ही सही, लेकिन वो 1% इतनी गंभीर होती है कि अगर आयोग उसे भी सुलझा ले तो भी हजारों जिंदगियों को दिशा मिल सकती है। 6 अगस्त को जंतर मंतर पर जो शिक्षक बैठने की प्लानिंग में हैं, उन्होंने सिर्फ पठन पाठन नहीं, वर्षों तक लाखों छात्रों की उम्मीद को जिंदा रखा है। लेकिन अब वही शिक्षक अपने छात्रों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। यह दृश्य न सिर्फ अफसोसजनक है बल्कि हमारी नीति व्यवस्था के लिए शर्मनाक भी है। यह आंदोलन किसी दल, धर्म या संगठन का नहीं, यह सवाल उस व्यवस्था का है जो जवाबदेह नहीं बनना चाहती, जो सुनना तो चाहती है लेकिन जवाब नहीं देना चाहती, जो सरकारी भर्ती की बात तो करती है लेकिन उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। जंतर मंतर पर अब जो बैठने की प्लानिंग में है वो एक छात्र नहीं, एक शिक्षक नहीं, वो भारत का असली चेहरा है। वही चेहरा है प्रधानमंत्री जिस विकसित भारत की बात करते हैं, ये उसी के आगे आने वाले भविष्य है। और क्या हमारा भविष्य ऐसा ही होगा? सवाल सिर्फ एक भर्ती की नहीं, ये पूरे भविष्य का है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।